अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्यूटर फवाद। आज की इस वीडियो में हम कमांड लाइन इंटरफेस का बेसिक ओवरव्यू लेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने लिनक्स के बेसिक ओवरव्यू की बात की, इसके एनवायरनमेंट को हमने स्टडी किया, हमने जाना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है और मेरे पास फेवरेट्स के बारे में क्या होता है, मेरे पास डेस्कटॉप पे कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई होती हैं, मैं कौन कौन सी बेसिक सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ। तो इस बार हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि CLI किस तरह काम करता है। तो CLI को समझने से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ उसमें से शेल है और दूसरा टर्मिनल है। तो शेल क्या होता है? शेल एक प्रोग्राम है जो कि यूज़र से कमांड को एज आ इनपुट लेता है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाता है। यानी कि वो एक टूल इन द मिडल हम उसको कह सकते हैं, जिसके एक एंड पे यूज़र होता है और दूसरे एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो बीच का काम करता है, यानी कि यूज़र से कमांड लेकर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाता है। तो ये शेल का बेसिक काम है, उसका पर्पस है। टर्मिनल की बात कर ले तो टर्मिनल मेरे पास वो एक इंटरफेस है जिसमें मैं शेल को कोई भी कमांड देता हूँ। यानी कि मैं कोई भी कमांड अगर आप एज आ इनपुट दूंगा तो वो विद द हेल्प ऑफ मैं टर्मिनल दूंगा। तो टर्मिनल मेरे पास वो एक टूल हो गया जिसमें मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करूँगा विद द हेल्प ऑफ शेल। अच्छा, अब हम टर्मिनल को देख लेते हैं कि टर्मिनल को किस किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो मेरे पास 3 बेसिक तरीके हैं टर्मिनल को ओपन करने के। पहला तरीका मेरे पास ये है कि मेरे पास लेफ़्ट साइड पे जो पेन आ रहा है, जिसको मैं फेवरेट्स का पेन कहता हूँ, उस पर मेरे पास ये आइकन बना हुआ है टर्मिनल का। इसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास टर्मिनल की विंडो खुल जाएगी। दूसरा तरीका है मेरे पास कीबोर्ड का शॉर्टकट जो कि मैं यूज़ करता हूँ अक्सर, कंट्रोल ऑल्टर और टी। इसकी मदद से भी मैं अपना टर्मिनल को कॉल कर सकता हूँ। और तीसरा तरीका मेरे पास है, मैं इस डॉटेड एप्लीकेशन वाले पैनल पे जाऊँगा और ऊपर जाकर मैं अपनी एप्लीकेशंस में सर्च करूँगा पर टर्मिनल, तो मेरे पास ये टर्मिनल की विंडो सामने आ जाएगी। तो हमने अभी तक टर्मिनल को ओपन करने के 3 तरीके सीखे। अच्छा, अब टर्मिनल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आसानी के लिए। टर्मिनल में मेरे पास जो यहाँ पर प्रॉम्प्ट आ रहा है, जो ब्लिंक हो रहा है, उस प्रॉम्प्ट की बात कर लेते हैं। उस प्रॉम्प्ट में मेरे पास सबसे पहले मेरा यूज़र नेम आ रहा है जो कि मेरा अपना नाम है फवाद। @ के बाद मेरे पास सिस्टम का नाम आ रहा है, मशीन का नाम आ रहा है, या जो भी आपका सर्वर होगा जिस नाम से आपने उसका होस्ट नेम सेट किया होगा वो आपके पास आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं $साइन की। $साइन का मतलब ये है कि मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ, मैं एक स्पेशल यूज़र नहीं हूँ। मेरे पास यूज़र्स की कैटेगराइजेशन होती है लिनक्स में। यानी कि एक यूज़र मेरे पास रूट यूज़र होता है, ROOT रूट। रूट यूज़र एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके पास हर किस्म के एक्शन को परफॉर्म करने के राइट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने नॉर्मल यूज़र की, जो कि इस वक्त मैं ख़ुद हूं फवाद, तो मेरे पास वो तमाम राइट्स नहीं होंगे जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को राइट्स होंगे। तो अब हम नॉर्मल यूज़र से अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र पे किस तरह शिफ्ट करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी कमांड बताता हूँ। हम करेंगे SU स्पेस डालकर हम रूट लिख देंगे। जैसे ही मैं ये लिखकर एंटर करूँगा तो वो मुझसे रूट का पासवर्ड मांगेगा, जो कि मैं डालूँगा जो भी मेरा पासवर्ड है। ये पासवर्ड आपको लिखते हुए नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लिखकर एंटर करेंगे तो ये अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो मेरे पास यूज़र है वो रूट यूज़र है, और @ के बाद मेरे पास अपना होस्ट नेम आ रहा है जो कि इस मशीन का नाम है, और उसके बाद मेरे पास वो पाथ आ रहा है कि मैं किस पाथ पे खड़ा हूँ। अब सबसे पहली कमांड जो हमें सीखनी चाहिए वो है PWD की कमांड। PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। PWD से बनता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो PWD की कमांड से मुझे पता चलता है कि मैं इस वक्त कौन से फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ। इस वक्त मैं /home/फवाद के अंदर मौजूद हूँ। क्या मतलब है इसका? इसको समझने से पहले हम अपनी लिनक्स की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है। पहले मैं आपको GUI के थ्रू समझाऊंगा। अच्छा, लिनक्स की डायरेक्टरी को समझने के लिए एक आपके सामने एक इमेज में लेकर आया हूँ। इस इमेज में हमें ये बताया जा रहा है कि मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे जो मेरे पास
ये वाली डायरेक्टरी जो होगी स्लैश वाली, इसको हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास मल्टीपल सब डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं, तो इस हर डायरेक्टरी का एक अलग काम है। तो ये आपके पास बेसिक ओवरव्यू है कि फाइल सिस्टम लिनक्स का किस तरह काम करता है। तो ये जो रूट का फ़ोल्डर होता है ये मेरे पास मेन फ़ोल्डर होता है। अब हम इसको यूबंटू के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि यूबंटू के प्लेटफॉर्म पे ये हमें कहाँ नज़र आ सकता है। तो हम अपने फाइल क्लिक करेंगे और मैं अपने माय कंप्यूटर पे चला जाऊँगा। तो माय कंप्यूटर में जाकर मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो मेरे पास फ़ोल्डर है ये मेरे पास रूट फ़ोल्डर है, यानी कि इसमें मेरे पास वो तमाम फाइल्स अवेलेबल हैं, यानी कि बिन हो गया, बूट हो गया, सिस्टम का फ़ोल्डर हो गया, मेरे पास मीडिया का फ़ोल्डर है। तो अगर मैं आपको इस इमेज में दिखाऊँ तो इमेज में मेरे पास यही तमाम सब फोल्डर्स या सब डायरेक्टरीज़ मेरे पास यहाँ पर शो हो रही थी। अब हम इसी चीज़ को अपने कमांड लाइन इंटरफेस पे चेक कर लेते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि PWD की कमांड से हम ये चेक कर सकते हैं कि मैं इस वक्त किस डायरेक्टरी में मौजूद हूँ। यानी कि मैं इस वक्त /home/ अपने यूज़र के नाम से जो मेरे पास फ़ोल्डर होगा मैं उसमें होऊंगा। ये स्लैश का मतलब है ये रूट है। पहला स्लैश जो होता है वो हमें शो करता है ये रूट फ़ोल्डर है। रूट फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास एक होम के नाम से एक डायरेक्टरी होनी चाहिए। मैं आपकी आसानी के लिए आपको यहाँ पर साइड पर दिखा भी देता हूँ कि मेरे पास ये जो रूट फ़ोल्डर है इसके अंदर मेरे पास एक होम के नाम से फ़ोल्डर होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास ये होम के नाम से फ़ोल्डर आ रहा है। होम के फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास एक यूज़र का फ़ोल्डर होगा फवाद। तो एग्जैक्टली मेरे पास जैसा कि कमांड लाइन इंटरफेस पे शो हो रहा है वैसा ही मेरे पास GUI इंटरफेस पे मैंने देख लिया। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इस फवाद के फ़ोल्डर के अंदर कौन कौन से सब फोल्डर्स हैं। बेसिकली ls की कमांड मुझे बताएगी कि उस फोल्डर के अंदर मेरे पास कौन कौन सी सब डायरेक्टरीज़ या फिर मेरे पास कोई फाइल्स उसमें अगर मौजूद हैं। तो मैंने ls की कमांड टाइप करके जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे तमाम वो फ़ोल्डर्स या सब फोल्डर्स मुझे दिखाना शुरू कर दिए जो कि उस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ डेस्कटॉप है, इधर डेस्कटॉप आ रहा है, इधर डाउनलोड्स का फ़ोल्डर है, यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड्स का फ़ोल्डर आ रहा है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो मेरे पास डायरेक्टरीज़ होंगी उनका कलर अलग होगा और जो मेरे पास नॉर्मल फाइल्स होंगी उनका कलर अलग होगा। तो मेरे पास ब्लू कलर से इस वक्त शो हो रहा है वो मेरे पास फ़ोल्डर्स हैं। तो अब अगर मैं आपको दिखा सकूं कि मेरे पास डेस्कटॉप पे कौन कौन सी फाइल्स रखी हुई हैं तो मैं उसके लिए अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। मेरे पास डेस्कटॉप पे इस वक्त एक टेस्ट का फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। तो अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि मेरे पास डेस्कटॉप के फ़ोल्डर में क्या क्या रखा हुआ है तो इसके लिए मुझे अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि मैं इस वक्त फवाद की डायरेक्टरी में हूँ। तो फवाद की डायरेक्टरी में जैसे हमने देखा था कि फवाद की डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ोल्डर था डेस्कटॉप का, तो वो यहाँ पर हमें शो भी हो रहा है। तो इसके लिए मेरे पास चेंज डायरेक्टरी की कमांड होती है CD, चेंज डायरेक्टरी। CD बनता है मेरे पास चेंज डायरेक्टरी। तो मैं चेंज डायरेक्टरी करके मैं पहले उस डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा और फिर मैं चेक करूंगा कि वहाँ पर कौन कौन सी फाइल्स रखी हुई हैं, फाइल या फ़ोल्डर मेरे पास रखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, CD करके मैंने जैसे ही डेस्कटॉप लिखा तो ये मेरी डायरेक्टरी मेरे पास यहाँ पर चेंज हो गई। अब अगर मैं चेक करना चाहता हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ तो मैं PWD की कमांड से चेक करूँगा तो मुझे बता देगा कि आप रूट के फ़ोल्डर के अंदर होम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर फवाद का फ़ोल्डर है और उसके अंदर डेस्कटॉप है, आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर देखने के लिए कि मेरे पास इस डेस्कटॉप के फ़ोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स या फ़ोल्डर्स रखे हुए हैं तो मैं सिंपल एक कमांड यूज़ करूँगा, वो है लिस्ट की कमांड यानी कि LS की कमांड ने मुझे बता दिया कि मेरे पास इस वक्त डेस्कटॉप के ऊपर एक ही आइकन पड़ा हुआ है जो कि टेस्ट के नाम से है। तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिक ओवरव्यू लिया कमांड लाइन इंटरफेस का। हमने रूट की डायरेक्टरी को समझा कि रूट की डायरेक्टरी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को देखा कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं। हमने हल्का सा ओवरव्यू लिया चेंज डायरेक्टरी का और LS की कमांड का। ये CD और LS की कमांड अगले लेक्चर्स में इन डिटेल आएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे वो सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।